आत्मवंदन। मैं तेजस्विनी एकलव्य ग्रुप से। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ब्रह्मांड से प्यार करो तो ब्रह्मांड आपकी बात सुनेगा और आपको जो चाहे वो देगा। तो आप सच में ब्रह्मांड से कनेक्ट हो तो वो देखना भी ज़रूरी होता है कि ब्रह्मांड से आप कितना कनेक्ट होते हो, उससे कितनी प्यार से बातें करते हो। एक बच्चे से एक माँ जैसी बातें करते हैं, एक हाँ, पिताजी से एक छोटा बच्चा बात करता है कि हाँ पापा मुझे ये ला के दो। तो हमको भी भाई ब्रह्मांड से बातें करनी होती है कि आपको पैसा चाहिए, सेहत चाहिए या गाड़ी चाहिए। तो मैं हमेशा नेचर से जुड़ी होती हूँ और नेचर में ज़्यादा मैं वक्त बिताती हूँ कि हाँ नेचर से जब जुड़ोगे तो ब्रह्मांड आपसे कुछ ना कुछ कहेगा, देगा। यानी अब वो बोलते हो कि जादू की छड़ी घुमाओ तो एक ही दिन में होगा, तो वो आपका मन कहेगा कि नहीं होगा। तो यही दुविधा में चलता है, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। इसीलिए भाई ब्रह्मांड से एक ही बात कहो और 100% सच कहो। जब हम बचपन में थे तो पापा से बोलते थे कि हमको एक गुड़िया ला के दो, तो पापा कहीं से भी एक ला के देता था। तो हम वो सोचते नहीं कि कहाँ से आएंगे, पैसे आएंगे या नहीं। तो यही बात हम ब्रह्मांड से भी कह सकते हैं कि मुझे वो चाहिए। तो हम ये क्यों सोचे भाई कि कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। हम काम भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, अपने को ध्यान सवेरे और रात को जब सोते हैं तो ध्यान में भी हम बैठते हैं, तो क्यों नहीं होगा, 100% होता है। और मैंने कभी किसी बात पे डाउट नहीं किया कि हाँ होगा या नहीं होगा। तो बिना डाउट कि मुझे लगातार आता है, बार बार पैसा आता है। मैं हमेशा कहती हूँ मुझे लगातार आ रहा है, बार बार आ रहा है, ऑनलाइन आ रहा है, ऑफलाइन आ रहा है। मैं सोते हुए पैसा आ रहा है, मैं जगते हुए पैसा आ रहा है। तो पैसे की जैसे बारिश हो रही है तो आपको महसूस करना है, पानी पे अपनी अफर्मेशन डालना है। रात को सोते हुए पानी को अफर्मेशन डाल के आप उसको सवेरे पी सकते हैं या दिन भर पी सकते हैं। तो पानी की वाइब्रेशन भी बहुत बड़ी होती है और नेचर से हमेशा जुड़ाव एक होना ज़रूरी होता है। कि देखो कितना यहाँ पे सुहाना नेचर है। मैं आपको सभी को दिखाती हूँ, देखो इतना सुंदर नेचर है। नेचर से कितने बार आप जुड़ते हो। मैंने एक कहानी भी पिछली बार शेयर की थी कि एक आदमी अपने खेतों से इतना प्यार करता है कि उसको प्यार करेगा, उसको हक करेगा, सोएगा। तो वहाँ पे खेतों की जो देवी होती है तो वो उसको प्रसन्न हो गई और वो बोल रहा था कि भाई जो प्रसन्न देवी है तो मुझे बोलती है कि मांगो, तुझे क्या मांगना है। तो मैं डरता हूँ। तो मैं बोले डर किस बात का है भाई, जो पकड़ोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। तो उसने फिर पिछली बार दिखी तो उसने फिर मांगना चालू किया कि हाँ माँ मुझे लोगों को खाना देना है और मैं भी सुखी रहूँ। तो और मुझे धन धान्य की वृद्धि दो। तो बोलते हैं कि मेरे खेत में हमेशा हरी भरी फसली आते हैं, कभी बर्बाद नहीं हुई। तो माँ हर क्षेत्र में रहती है, आपका देखने का नज़रिया होना ज़रूरी होता है। धन्यवाद।